तू भी सुन, तेरे को ही बताता हूँ। मैं बताता हूँ, आज मैं बताता हूँ आपको द इम्पैक्ट ऑफ HMPV वायरस ऑन ग्लोबल स्टॉक मार्केट। डिट्टो HMPV के फुल फॉर्म बता देता हूँ क्या है। ह्यूमन मेटा HMPV न्यूमो वायरस ऐसी कुछ है, ठीक है। वो मैंने नहीं रखता इसके सिम्टम्स वही हो रहे हैं जैसे हल्का सर्दी जुकाम खांसी वासी। मगर जो हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये नॉर्मल सा चीज़ें हैं, मगर ये नॉर्मल चीज़ नहीं। ये आपको हो सकता है क्योंकि जो पहला केस आया था इंडिया पे वो था एक बच्चे को जिसकी ना ही उसके और ना ही उसके पेरेंट्स की कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी ही नहीं आउट ऑफ इंडिया। वो घर बैठे बैठे उसको सर्दी जुकाम लगा और वो केस आ गया। अब उससे फैल के अब इंडिया में बढ़ गए बहुत सारे केस। अगर आपको भी सर्दी जुकाम नॉर्मल सा हो रहा है तो आप ये मत समझिए कि आपको नॉर्मल सर्दी जुकाम है, वो HMPV हो सकता है। मेरा तो नॉर्मल है। तो अब इसका इम्पैक्ट जो स्टॉक मार्केट पे पड़ रहा है, देखो इसका इम्पैक्ट गंदा भी पड़ सकता है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ याद आया 2020 में क्या हुआ था, 19 के एंड में और ये 2024 के एंड में हल्का फुल्का बात चली थी वायरस की, जो कोविड की बात कर रहा हूँ, इधर HMPV। अब 2020 के स्टार्टिंग में इंडिया में केसेस आना स्टार्ट हुए थे, यहाँ 25 के स्टार्टिंग में आना केसेस हुए हैं। धीरे धीरे हल्का सा मार्केट में फॉल आ रहा था, स्लोली स्लोली इधर भी हल्का फॉल आ रहा है स्लोली स्लोली। अगर लॉकडाउन लगता है तो धड़ाम लगेगा, मार्केट होगा क्रैश। घबराना नहीं, पैसा लेके रखो, इन्वेस्ट मारना। मार्केट गिरता ही उठने के लिए। अब मार्केट क्रैश क्रैश क्रैश, क्या क्रैश, व्हाट इज़ क्रैश यार? यहाँ माउंटेन क्रैश हो रखे हैं यार, दिख रहा है? यहाँ नहीं दिखेगा, जहाँ से मैं आया वहाँ इतना गंदा गंदा क्रैश हो रखा था। दिखाता हूँ जरा कहाँ का क्रैश हो रखा है। ये देखो, यहाँ से तो कुछ दिख भी नहीं रहा है क्रैश। रास्ते में जब मैं आ रहा था इतना घटिया घटिया क्रैश हो रखे थे, क्या ही बताऊँ। तो हाँ, तो मार्केट जो क्रैश होता है ना, ये वायरस वायरस होता तो रियल है। सेम कोविड भी था। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं शायद उस एक सॉन्ग है, उस सॉन्ग का मैं लिंक आपको इस पे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस गाने को चेक करना, यूट्यूब में अभी भी अवेलेबल है। अगर हट जाए तो बात अलग है। वो 2020 से पहले अपलोड हो चुका था और उसमें साफ बता रखा है कि कोरोना वायरस इंसान बना रहा है, कोविड प्रॉपर लिखा हुआ है, इसमें लिरिक्स हैं। और एक एक चीज़ उसमें बता रखी है कि ऐसा होगा वैसा होगा, लॉकडाउन लगेगा, सब कुछ एक एक चीज़। तो कोविड तो प्री प्लान बाय ह्यूमन, यस। अब वो चाइना पे आरोप लगते हैं, हाँ मेजोरिटी शक वहीं जाता है, चाइना पे लगता है। लेकिन देखो ना, होता क्या है, बड़े प्लेयर ये मार्केट गिराते हैं। इनको मार्केट गिराने के लिए कुछ एक रीज़न चाहिए होता है जिससे तगड़ा हो। अब इस बार क्या है, जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है क्या नाम है उसका, वॉरेन बफे, वो कम से कम पिछले साल से ही मिड 2024 के बाद से वो बिलियंस ऑफ कैश में बैठा पड़ा है, ताकि वो क्वालिटी स्टॉक को एकदम लोवेस्ट पॉइंट पे ज़्यादा से ज़्यादा जितना से सस्ता हो सके वो खरीद सके। मगर उसके लिए मार्केट को गिरने का कारण नहीं मिल पा रहा है। अब वो कारण ढूंढे जा रहे हैं, इसीलिए एक कारण ये भी हो सकता है। अब मैं शायद आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन उससे भी बड़ा कारण एक और चीज़ बताता हूँ आपको, डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप जब दो पिछले साल था, उसकी इमेज ख़राब, जब उसने चाइना की इमेज ख़राब करी थी, तो चाइना पे वो कर रहा था कोल्ड वॉर, जो ट्रेड वॉर होता है। उसने बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए थे। ट्रंप का क्या है, चाइना से बहुत पंगा है। ना वो नॉर्थ कोरिया से पंगा लेता है, ना ही वो व्लादिमीर पुतिन से पंगा लेता है। वो उसको पता है कि द रियल थ्रेट इज़ चाइना। तो वो जब सैंक्शन लगाता है तो चाइना कहता है भाई मैं अकेला क्यों पी लूँ, भाई मैं वहाँ पिटूँगा, मैं पी लूँगा तो सबको लेके जाऊँगा। तो इस कारण चाइना ने, मतलब उस पर जो ब्लेम था, चाइना ने जो कोविड फैला दिया, ताकि लोगों का ध्यान, जब मैं ख़त्म होऊंगा तो सभी ख़त्म होंगे, पूरी मार्केट ही क्रैश हो जाएगी। ये डिट्टो इस बार क्या है, इस बार तो और तगड़े तरीके से मेजोरिटी से वो आ रखा है। सुप्रीम कोर्ट भी उसी का है, उसी के बंदे हैं, सब कुछ ओवरऑल पूर्ण बहुमत है उसके पास। प्लस उसको सपोर्ट है एलन मस्क का। उसे पता है अगर ये जब डोनाल्ड ट्रंप आएगा वो खाल उधेड़ देगा चाइना की। फिर से एक और केस, HMPV वायरस।
चाइना में 7,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, प्लस 170 से 170 प्लस वहाँ मौतें हो चुकी है। वहाँ अभी लॉकडाउन तो लगा नहीं है, लेकिन लॉकडाउन शायद क्या पता लग जाए। हल्के में मत लो। मैं चाहता हूँ डियर वंस, यू आर माई लविंग वंस, आपकी चिंता है, मुझे भी अपनी चिंता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाकी तो हो ही जाता है। और पॉइंट क्या है? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो मार्केट है, मार्केट जब गिर जाता है तो कैसे उठता है? अरे वो, अगर स्टॉक मार्केट से इतना डर लगता है तो प्लीज़ उस पर ना आए। अगर आप चाहते हो मार्केट गिरने के बाद कैसा बाउंस बैक करता है, तो दिखाता हूँ कि ऐसा बाउंस बैक करता है, ऐसा।